खबर है जिलेपुर से नगर परिषद चुनाव को लेकर वार्ड नंबर 27 में कांग्रेस उम्मीदवार निशा कुमारी की चुनाव कार्यालय का आज शानदार उद्घाटन किया गया। इस मौके पर कांग्रेस नेता उदयवीर विशेष रूप से पहुंचे, जहां वार्ड वासियों और समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। बताया जा रहा है कि वार्ड नंबर 27 से निशा कुमारी चुनाव मैदान में हैं, जबकि उनके पति नवतेज नबी चुनाव प्रचार की कमान संभाल रहे हैं। वहीं वार्ड नंबर 30 से नवतेज धीमान कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। उदयवीर ने लोगों से निशा कुमारी के पक्ष में मतदान करने की अपील करते हुए कहा है कि नवतेज नबी और उनकी टीम हमेशा जनता के दुख सुख के साथ खड़ी रही। उन्होंने कहा है कि वार्ड के विकास, सफाई व्यवस्था और मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए कांग्रेस उम्मीदवार सबसे मजबूत विकल्प है। इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। वार्ड वासियों ने भी निशा कुमारी और नवतेज नबी पर भरोसा जताते हुए कहा कि इलाके के विकास और बेहतर भविष्य के लिए उन्हें भारी मतों से विजयी बनाया जाए। वहीं हमारी टीम से खास बातचीत में नवतेज नबी ने कहा कि उनका मुख्य उद्देश्य वार्ड नंबर 27 में मूलभूत सुविधाओं को मजबूत करना, सफाई व्यवस्था में सुधार लाना और युवाओं के लिए बेहतर माहौल तैयार करना है। उन्होंने कहा है कि जनता का मिल रहा प्यार और समर्थन उनकी सबसे बड़ी ताकत है और अगर जनता उन्हें मौका देती है तो वे वार्ड के विकास में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। वंदे भारत से परमजीत सिंह की रिपोर्ट। वारवाद नहीं है, ये सेवा करने का जज्बा है हमें, इसलिए हमें 2 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं। क्योंकि जो आप ये देखो कि 31 वार्डों में अगर कोई वार्ड है, अगर किसी में काम हुए हैं और एक काम का तरीका और काम की क्वालिटी अगर आप देखने को मिलेगी तो 30 नंबर वार्ड में मिलेगी। तो इसी तर्ज के ऊपर मेरा बिल्कुल पास लगता हुआ वार्ड है, वार्ड नंबर 27। उसमें इतना बुरा हाल है कि लोग आज भी बेसिक नीड के लिए तड़फ रहे हैं। तो बेसिक नीड है क्या है? बिजली, पानी, सीवर, रोड, वाटर सप्लाई। आज भी लोग इस चीज़ के लिए मुद्दे उठा रहे हैं, वही 5 साल पुराने मुद्दे हैं। तो मैं इन मुद्दों के ऊपर जो है इस वार्ड में इलेक्शन लड़ रहा हूँ और दोनों वार्ड में इस साइड भी मैंने जैसे काम किए हैं लोगों के साथ, 5 साल मैंने अपने दिए हैं। तो जो मेरे 5 साल उनके साथ रहे हैं वो उनको पता है कि मैंने उनका कितना साथ दिया है। जो जैसे भी कोई प्रॉब्लम हुई है उसको लेके भी और वार्ड को लेके भी और उनके अपने पर्सनल भी है, जो मेरा एक तरह से पारिवारिक इनसे रिश्ता रहा है। तो ऐसा नहीं है कि मैं कोई परिवारवाद से बात कर रहा हूँ या कोई उससे, ये सिर्फ डेवलपमेंट को लेके हम 2 वार्डों में इलेक्शन लड़ रहे हैं। नवतेज जी, जिस तरह का कॉन्फिडेंस आपके अंदर दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से 2021 में नगर परिषद के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा प्रत्याशी जीते थे, लग रहा है कि इस बार कैसे जीतेंगे? इस बार तो टिकटें, नामांकन ही रद्द हो गए हैं। ये तो देखो ये राजनीति है एक तरह से, आपको भी पता है बिल्कुल। जो ये जितने नुमाइंदे हैं, अगर इनमें आप देखोगे जिनके रद्द किए गए हैं वहाँ पर डमी कैंडिडेट उतारे गए हैं। जो हमारी अपोजिशन पार्टियां भी हैं उन्होंने भी इनका साथ दिया है। ये सारे मामे, चाचे, नाने, फुफड़ के इकट्ठे हो रखे हैं, आपस में इनकी सेटिंग है। जहां पर स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट लड़ रहे हैं और वहां पर उन्होंने उनके नाम कट करवा दिए। जैसे 31 नंबर वार्ड का देख लो, वहां पर डमी कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहा है। बैक पे उन्होंने अपना कैंडिडेट का नाम भर रखा था, फर्स्ट के कैंसिल हुए, सेकेंड वाला आगे आ गया। तो ये तो एक लोगों को एक सिर्फ दिखाया जा रहा है कि इलेक्शन हो रहा है। वो तो पहले ही क्लियर कर दिया उन्होंने कि ये जो इलेक्शन है 1 साइडेड आम आदमी पार्टी की झोली में जा चुका है। विपक्ष बड़ी चुटकी ले रहा है इस बात पर कि पति पत्नी जो है अलग अलग वार्डों से चुनाव लड़ रहे हैं। बाकी के जो विपक्ष के लोग हैं वो कहते हैं कि जी एक ही वार्ड से या पत्नी खड़ी है या पति खड़ा और दोनों साथ में मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि आपको ये लग रहा हो कि अगर वार्ड नंबर 30 हम हार जाते हैं या 27 हम हार जाते हैं तो एक वार्ड तो हाथ में आएगा, एक पे तो कब्जा होगा ही होगा? ऐसा कुछ नहीं है जी, हम में जज्बा है काम करने का। मेरे पत्नी भी इस चीज़ के लिए तैयार है। जब पिछली बार वार्डबंदी हुई थी तो हमने उनको बोला कि ये वार्डबंदी हुई है ये और ऐसे आपको लड़ना पड़ेगा। उन्होंने एक बार भी नहीं हमें ऐसा कहा कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगी या मैं कैसे करूंगी। उन्होंने कहा जी अगर सेवा के लिए है तो मैं आपके लिए तैयार हूँ, जैसे आप कहोगे हम आपके साथ तैयार हैं। तो हम में हिम्मत है, पति पत्नी में हिम्मत है। अगर किसी और में भी हिम्मत है तो उस जज्बे से लड़े।
हम में हिम्मत है काम करने की, हम में हिम्मत है लोगों के साथ मिलके उस वार्ड की समस्याओं को ख़त्म करने की। मैं 30 नंबर वार्ड को ऐसा बना चुका हूँ आज के दायरे में कि यहाँ पर बेसिक जो नीड थी ऑलमोस्ट उसको हम कवर कर चुके हैं। जिस मुद्दों पे मैंने 2021 में इलेक्शन लड़ा था, आज की डेट में अगर वो मुद्दे आप उठा के देखोगे तो उनमें मैं 90% अपना काम कवर कर चुका हूँ। जो ये थोड़ा बहुत हमारा पेंडिंग रहा है वो सिर्फ ये जो लेग पुलिंग होती रही है ना, आपस में ये इकट्ठे हो गए, सब प्रधान को उतार दिया, कोर्ट में मैटर चला गया, 18 महीने हम लोग काम नहीं कर पाए, काम हमारा स्लो हो गया, बट काम हमने किए हैं, लोगों को फिर भी मिले हैं। आज हम जिस दफ्तर में बैठे हैं ये दफ्तर पूरे 5 के 5 साल खुला रहा है। कभी भी लोग 9 से लेके रात के 8 बजे तक कभी भी आए हैं, अगर हमारे पास किसी भी काम को लेके आए हैं तो हम उनको मिले हैं। अगर बाय चांस मैं कहीं नगर कौंसिल ऑफिस गया हूँ या अपने फैमिली के साथ कहीं गया हूँ या कोई भी कहीं काम के लिए गया हूँ तो फ़ोन पे बात हुई है, यहाँ किसी ने अटेंड किया है, उसके बाद उनको फ़ोन करके बुला के उनके जो काम है वो हमने करके दिए हैं। चुनाव की बात तो होती रहेगी नवी जी, बात कर लेते हैं कि अगर आप 27 से खुदा ना खास्ते अगर 27 नंबर वार्ड से आप हार जाते हैं, आपकी धर्मपत्नी अर्धांगिनी वाइफ 30 नंबर से जीत जाती हैं, बिल्कुल, तो फिर वार्ड में भी उनका राज चलेगा और घर में भी उनका ही राज चलेगा। ऐसा नहीं होगा जी। ये एक हमारा जो परिवार है, जॉइंट फैमिली है, वो हमारे परिवार में ऐसा नहीं है कि कोई राज वाली बात है, वो हमारे वैसे भी राज करते हैं दिलों पे, कोई ऐसी वो नहीं है। जो काम हैं वार्ड नंबर 30 में भी होंगे, काम वार्ड नंबर 27 में भी होंगे। मैं जो जनता के बीच में जा रहा हूँ वो इसी मुद्दों को लेके जा रहा हूँ कि जो आप मैं यहाँ 30 नंबर में कर चुका हूँ ना, आप एक बार 30 नंबर वार्ड को विज़िट करें और 27 से कंपेयर करें। मैंने भी सेम इलेक्शन लड़ा है उसी टर्म में, उन्होंने भी, उनके भी जो पुराने कैंडिडेट रहे हैं उन्होंने भी सेम इलेक्शन लड़ा है उसी टर्म में, उन्होंने भी काम किए हैं और मैंने भी किए हैं। आप क्वालिटी चेक कीजिए काम की, और जो काम होने के बाद वहाँ पर वो प्रॉब्लम ख़त्म हुई है कि नहीं। सबसे बड़ी बात ये है, काम होना एक अलग बात है, काम होने के बाद जो प्रॉब्लम उस वार्ड में थी, उस जगह, उस गली, उस मोहल्ले में थी, क्या वो प्रॉब्लम ख़त्म हुई? इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैं 27 में कंपेन भी कर रहा हूँ, लोगों को मिल भी रहा हूँ और कन्वेंस भी कर रहा हूँ कि एक बार अगर वो मौका देते हैं तो क्वालिटी में भी और काम में भी जो काम मैं कर सकता हूँ, जिस चीज़ की मुझे नॉलेज है, वो उनको जो बेसिक नीड की दिक्कत है उस वार्ड में, वो मैं 101% कवर कर सकता हूँ। नवी जी, आपके सामने मौजूदा सरकार की पार्टी, बिल्कुल, उसके भी प्रत्याशी हैं, बिल्कुल बिल्कुल, और उनके भी प्रत्याशी हैं जो इस वक्त केंद्र में सरकार है और कह सकते हैं कि भारत की सबसे बड़ी पार्टी है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो दोनों से किस तरह का मुकाबला आप देख रहे हैं? एक तरफ मौजूदा सरकार और दूसरी तरफ वो सरकार के प्रत्याशी जो केंद्र में है और वो दावा करते हैं कि जिस भी राज्य में चुनाव लड़ा है उन्होंने अभी तक जीता है। जनता से आप मेरी सिर्फ एक ही एक अपील है, जितने कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहे हैं आप उनका ये ना देखो कि पार्टी, क्योंकि जो ये एमसी या सरपंच या इनके इलेक्शन होते हैं ना, ये पंचों के जो इलेक्शन होते हैं, सरपंची के, पंच के, या फिर उसमें इसमें फेस, हाँ, तो इसमें फेस वैल्यू देखी जाती है, बंदे का जज्बा देखा जाता है काम करने का, इसमें पार्टी मैटर नहीं करती। आप चारों कैंडिडेट को अगर बैठाकर एक बार उनका काम देखें तो मैं कहूँ जनता अपने आप वोट करने के काबिल होगी। काम देख के वोट करें, पार्टी देख के नहीं। करती है नवी जी, मैंने देखा है आपके पड़ोस में नगर निगम का चुनाव हुआ, बिल्कुल, जो लोग पहली बार केंद्र सरकार की पार्टी से टिकट लेकर आए वो भी जीत गए और वो हार। हेलो 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 हेलो। अगली जो सरकार आने वाली है पंजाब में वो कांग्रेस की सरकार है। लोगों ने पूरा जितना भी सरकारों का राज था, चलो पिछली बार एक मौका दे दिया, मौका दे भी दिया अपनी सरकार को मौका देने के बाद आज क्या हो रहा है? ये तो रिपीट बिल्कुल होती रहती है। बिल्कुल सरकार और कह सकते हैं कि श्रोमणी अकाली की सरकार और कांग्रेस की सरकार रिपीट हुई है। बिल्कुल, लेकिन इस बार एक केंद्र सरकार की जो पार्टी है वो दावा कर रही है कि 2027 में उनकी सरकार होगी और भारी बहुमत से जीतेगी। आप यहीं हो, मैं भी यहीं हूँ, आप देख लेना इस समय इनका जो हाल है ऑन ग्राउंड, इनके पास सिर्फ मुद्दे हैं लेके केंद्र को लेके, बट
पंजाब के फेवर में इन्होंने, इस पार्टी ने आज तक कोई ऐसा कार्य नहीं है जो किसानों के मुद्दे लगा लो या कोई और लगा लो। आप देखो कि कोई भी पंजाब के फेवर में ये आज तक खड़े नहीं हुए। जब पंजाब में हाड़ आए हैं तो कितने का पैकेज देके गए, आपके सामने है। जो ये मतभेद हैं ये चलते रहे हैं हमेशा पंजाब के साथ, तो इस पार्टी को लोग इतना लाइक नहीं करेंगे। शहर में हम मान सकते हैं कि थोड़ा बहुत इनकी कहीं ना कहीं वोट और सपोर्ट है, लेकिन जो अपने पंजाब के दोआबा मालवा इधर का एरिया है, आप इनमें जाके देखोगे कोई इनको पूछेगा भी नहीं, वहाँ पर इनके बूथ तक नहीं लगेंगे। स्टार प्रचारक कौन कौन आ रहे हैं नवी जी? स्टार प्रचारक कौन कौन है? क्योंकि सबसे बड़ा जो लोगों पर इफेक्ट कहते हैं, जो अपना जादू छोड़ कर जाते हैं, वो स्टार प्रचारक हैं। कैमरे के सामने बता दें कि स्टार प्रचारक कौन कौन आ रहे हैं कांग्रेस के। देखो सर, अभी जो हाईकमांड अपना फैसला करेगी, जहाँ तक हमें पूरी उम्मीद है कि चरणजीत चन्नी जी को आगे लाया जाएगा। अगर पंजाब में सरकार बनानी है तो उनको आगे लाना बहुत ज़रूरी है। और सीएम रहे। बिल्कुल जी, उनके काम है, लोग उनको लाइक करते हैं और उनको काम की नॉलेज भी है। अगर काम किसी को, ग्राउंड लेवल के जो लोग हैं, जो बिल्कुल धरती से जुड़े हुए लोग हैं, पिछड़ी हुई जातियां हैं, वर्ग हैं, जो किसान हैं, मजदूर हैं, वो सब इस चीज़ में आज भी एक ही मुद्दा उठा रहे हैं कि अगर चन्नी जी को लाया जाए तो हम सरकार बना रहे हैं पंजाब में। हम ज़्यादा समय नवतेज नवी का नहीं खराब करेंगे, क्योंकि इनको बहुत ही कम समय है। आज से लेकर तीसरे चौथे दिन वोटिंग मतदान शुरू होगा। और एक बार मैं फिर सभी वार्ड वासियों, पूरे जीरकपुर और डेराबस्सी और लालरू तक ये कहना चाहूँगा कि मतदान 26 मई को है और मतदान जरूर करें। नवी जी, किस तरह से प्यार मिल रहा है? क्योंकि आपके पास मुझे लगता है कि सोने का टाइम नहीं मिल रहा होगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 2 वार्ड में प्रचार करना, हम लोगों के बीच बिल्कुल हम सुबह 6 बजे उठकर अपनी वार्ड में 27 में भी 30 में भी, दोनों वार्डों में जहाँ जहाँ मेरी मीटिंग है और डोर टू डोर है, हम उसको कवर कर रहे हैं। तो सुबह से लेके 11 बजे तक, हम 12 बजे तक करते हैं। जब धूप हो जाती है उसके बाद दोपहर में फ़ोन के ऊपर सबसे बातचीत कर रहे हैं, और उसके बाद शाम को फिर दोबारा से टीम तैयार करके 8-9 बजे तक, 10 बजे तक, जब तक टाइम मिलता है, जब तक लोग मिलते हैं तो उनसे फिर मुलाकात करें। क्योंकि दायरा इस टाइम बहुत बड़ा हो चुका है। ये जो आप देखो 27 नंबर वार्ड है, ये सबसे ज़्यादा 31 वार्डों में से वोट सबसे ज़्यादा इसमें है। ये इनकी जो वोटों की राजनीति है, इसको लेके इन्होंने दाएं बाएं से सारा कुछ जोड़ जाड़ के इसमें सारी वोटें इसमें डाल दी। सबसे पहले जब आप ये देखो कि 30 नंबर वार्ड की लिस्ट फाइनल हुई है, मेरे पास बल्टाना के एरिए की वोट, प्रभात एरिए से वोट और ढकोली से कुछ एरिए की वोट, ये मतलब घूम फिर के सारे वार्डों से वोट, जैसे होता है ना कि निकाल के छांट के उसमें डाल दी। जहां मेरे पास 4 बूथ होने चाहिए थे, वहां पर मेरे पास 12-13 बूथों की वोट थी। तो मायने रखता है कि इनका जो इलेक्शन का मुद्दा है, ये इलेक्शन नहीं लड़ रहे, ये तो एक मतलब फ्रॉड कर रहे हैं, लोगों से साथ धोखा कर रहे हैं, लोकतंत्र का पूरा घान कर रहे हैं। जितना इनके हाथ में है वो उसका सब चला रहे हैं। जैसे आपको पता है, इनके एक सीनियर नेता है, इन्होंने कहा भी ताम झाम दंड भेद जो भी हमें चलाना पड़े, हम मतलब इलेक्शन जीतने के लिए करेंगे। तो ये वही तरीके अपना रहे हैं। इनका ग्राउंड के ऊपर ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये किसी मुद्दे के ऊपर जाके अपनी वोट मांग सकें। चाहे वो 1000 पे महिलाओं को हो, अनाउंस बहुत कर दिया, अनाउंसमेंट बहुत होगी, तो उसको प्रचार ही इन्होंने इतना कर दिया, लेकिन इनके हाथ में आज तक कोई ग्राउंड तक कोई काम करने के लिए कोई चीज़ नहीं है कि हमने ये काम किया है। 10 लाख का बीमा योजना कार्ड है, वो भी इनका परसेंटेज के ऊपर है। उससे बढ़िया आयुष्मान कार्ड चल रहा है, सेंटर का कार्ड है, वो बढ़िया चल रहा है, वो लोग उसको ज़्यादा लाइक कर रहे हैं। इसके मुकाबले में शुरू में लोगों में एक वो था कि कार्ड बन रहे हैं, एक दिल में वो था कि चलो सरकार ने 10 लाख का वो दिया है, पर जैसे जैसे उसको इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तब बाहर निकल के आ रहा है कि ये है क्या चीज़। आज की डेट में बिजली मुफ्त का ये नारा दे रहे हैं। आप ये देखो कि पूरे एरिया में बिजली मुफ्त किया हुआ है इन्होंने। बिजली मुफ्त नहीं है, बिजली मुक्त है पंजाब। पूरा दिन लाइट नहीं आती, तो यूनिट इससे बढ़िया तो आज भी हम कंपेन कर रहे हैं। लोग हाथ जोड़ के बोलते हैं कि हमसे 300 यूनिट के पैसे ले लो, बट लाइट दे दो। ठीक है, तो इस हालात के ऊपर आप इलेक्शन लड़ रहे हो, ये इस चीज़ का कोई बेनिफिट नहीं है। आप अगर कोई अच्छे काम करना चाहते हो तो करो, ग्राउंड पे करो, लोगों के लिए करो, तो उस चीज़ के लिए सरकार को कभी भी वोट मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर उनके कैंडिडेट अच्छे होंगे। बाकी जैसे इन्होंने जितना ये कैंडिडेट उतारे हैं, आपको खुद पता है
कि किस किस के ऊपर कैसे कैसे घाव हैं और कैसे कैसे दाग हैं। तो हम किसी की मतलब बुराई नहीं करना चाहते या किसी का नाम नहीं लेना चाहते, हम अपनी बात कर रहे हैं, हम अपना पक्ष रख रहे हैं। हमारे 4-5 कैंडिडेट हैं, चारों पांचों को इस काबिल देखो कि आपका जो वहाँ एरिया में जो दिक्कत है उसको काम कराने की नॉलेज किस बंदे को है। अगर वोट इस चीज़ को देख के डाली जाए तो डेफिनेटली मैं दोनों वार्डों में कामयाब होऊंगा। दाग तो अच्छे हैं, कई दाग कई बड़े बड़े नेताओं पर लगे हुए बिल्कुल हैं, बिल्कुल। तो कहते हैं कि दाग अच्छे हैं। नवी जी, कैसा प्यार मिल रहा है वार्ड वासियों का? वार्ड वासियों का बहुत प्यार मिल रहा है। 30 में मेरा अपना परिवार है। आप ये देखो कि 30 नंबर में से मेरे साथ लोग सुबह से उठकर हमें खुद फ़ोन आता है, जी हम रेडी होके आ गए हैं, ऑफिस में ब्रेकफास्ट करके आ गए, आप चलो जी हमारे साथ, हम वो एरिया करते हैं। नबी जी हम आज हमारे यहाँ रिश्तेदार रह रहे हैं, कान को फ़ोन लगा के वहाँ बात करवा रहे हैं, ये उनका मामे का बेटा है, ये उनके चाचे का बेटा है, ये उनका फुफड़ है। मतलब सभी कहीं से तार जोड़कर लोग अपने आप मेरी खुद जाके वहाँ बात करवा रहे हैं। आप ये देखो कि लोगों में मुझ में आई थिंक इतना, अगर मैं कहूँगा कि इतना मैं डोर टू डोर कैंपेन कर रहा हूँ, लोगों को मिल रहा हूँ, ठीक है, और सभी कहीं से प्यार मिल रहा है। लोग चाह रहे हैं कि हाँ कोई भी कैंडिडेट ऐसा आया है कि अगर काम हमें मिलेगा, तो कहीं कहीं से तो हमें ऐसा रिप्लाई मिलता है कि लोग कहते हैं जी हमें पता है आप आगे, बहुत बहुत धन्यवाद, हम वोट आपको करेंगे, हमें पता है आप आगे हो, हम आपको वोट करेंगे। तो ये चीज़ें आप ये देखो, ये इनके पास हमारे जो इधर काम किए हुए हैं, हमारी जो इमेज है, जो हमने यहाँ लोगों का के साथ 5 साल का मेल मिलाप बनाया है, उसके ऊपर आधे तो लोग बिल्कुल खुशी मना रहे हैं कि हमारे वार्ड में नबी जी इलेक्शन लड़ रहे हैं। नबी जी, क्या कहना चाहेंगे अपने वार्ड वासियों को? वार्ड वासियों को मैं एक ही एक अपील करना चाहूँगा जी, आने वाली 26 तारीख को वोट जरूर करें। और जो ये 4 दिन की चांदनी दिखा के लोग वोट मांग रहे हैं, इसकी चांदनी का राज सिर्फ 4 दिन का है। 4 दिन के बाद ये आपको नज़र नहीं आएंगे। ये हमने एक बार नहीं, बहुत बार इस चीज़ के लिए हमने घाव खाए हैं और बहुत बार धोखा खाया है इन चीज़ों पे। वार्ड नंबर जब ये 11 था, उसके बाद वार्ड नंबर अपना 26 हुआ है, तो उसके टाइम से लेके आज तक हमने बहुत कुछ देखा है। तो जब 30 नंबर वार्ड हुआ है, तो आप लोगों ने देखा है कि 11 और जो हमारे पास 13 ये वार्ड उस टाइम था, तो ये उस टाइम से लेके आज 26 और 11, उन 2 टाइम वार्ड के टर्म में आज हमारा 30 नंबर वार्ड कहाँ खड़ा है। अगर उसे उसी तरह बरकरार रखना चाहते हो तो आप लोग वोट मेरे मिसेज निशा को वोट करें। कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट हैं, मेरे धर्मपत्नी हैं। और 27 नंबर में अगर लोग चाहते हैं कि उनका वार्ड में सुधार हो, एक टेक्निकल तरीके से हो, उनको अच्छे पार्क मिलें, अच्छी सुविधाएं मिलें, रोड अच्छे हों, सेफ्टी पर्पस से भी वो उससे मतलब रोड और इलाका जो एक अपना एरिया है वो सुरक्षित हो, तो अगर आप ऐसी सहूलत चाहते हो जैसी वो वार्ड नंबर 30 में मैंने बरकरार की हैं, तो आप वोट कांग्रेस पार्टी कैंडिडेट नवतेज नवी को हाथ पंजे पे निशान पर वोट डालकर कामयाब बनाओ। धन्यवाद। तो ऐसे ही नगर परिषद चुनाव जीरकपुर में प्रत्याशियों पर सवाल के बाण चलाते रहेंगे और जवाब आपको दिखाते और सुनाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।